यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल होंगे। आज हम, जैसा कि हमने इसके पहले क्लास 10 का एक लेक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो, छोटा सा लेक्चर बेसिक सा डाला था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, सारी चीजें सही होंगी। आज हम क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे। तो मैं कहा ठीक है सर, वैसे भी उसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, वो बेसिक्स, बिल्कुल वो बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, लेकिन आज उसके आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछला लेक्चर कहाँ रोका था, आप कहोगे सर आपने वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन तक, मतलब उसके पहले पहले तक बताया था, और आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चलेंगे। बिल्कुल, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और सारी चीजें देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। तो हम सारी चीजें बेसिक से, मतलब बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, मतलब स्टार्ट बेसिक से करेंगे और फिर अच्छे अच्छे एग्जांपल देख के चीजें करेंगे। आज का हमारा टारगेट ये भी है कि हम इसको खत्म करके अपना केमिकल इक्वेशन भी स्टार्ट कर दें और उसकी भी चीजें आपको बता दें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 01, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तुमने कहा ठीक है सर, चल तो रिया है, कब तक चलेगा? अभी हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपको चीजें समझाएंगे, उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो भी आएगा, अगर आप चाहेंगे तो इसका एक लॉन्ग वीडियो भी आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं। आइए स्टार्ट करें। तो देखिए, हमने इसके पहले कहां तक पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लिया था। साथ ही साथ हमने बताया था भैया कि उसको हम सैंड पेपर से रब किया जाता है, डेजलिंग, मतलब पूरा एक प्रॉपर एग्जांपल लेके आपको मैंने समझा था, डायग्राम बहुत चौचक बनाया था, चौचक मैग्नीशियम लिया था, आपको याद होगा। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो मैंने टॉपिक लिखवाया था, क्योंकि हमें पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमें इससे पता चलेगा। तुमने कहा पहले अच्छे से बताओ तो, तब तो पता चलेगा। अब अच्छे समझाते हो नहीं, पता कैसे चलेगा? मैंने कहा चलिए अच्छे से ही समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है बेटा इवोल्यूशन। सर फिर बेटा बोला है, वो है दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, आइए इसे समझते हैं। ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल लेके समझ लेंगे, बहुत कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होती है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैसेस इवॉल्व होती है। जैसे क्या होता है, जैसे अब आप घर पे हैं, जब तक आपके पापा रहेंगे घर पे तो क्या आप घर से बाहर निकलोगे? बिल्कुल नहीं निकलोगे। लेकिन एक बार अब्बा आउट, तुम भी आउट, तुरंत इवॉल्व होते हो घर से, तुरंत पहुंच जाओगे दोस्तों के पास, पबजी खेलने, जो भी खेलने। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यही काम, रिएक्शन होगी, गैस बाहर चली जाएगी। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बाहर आ जाए, इवॉल्व हो जाए। तो मेरा सर हम तो अपने घर से इवॉल्व होना चाहते हैं, घर वाले इवॉल्व नहीं करते। तो सम केमिकल रिएक्शन आर characterized by evolution of gas, by evolution of gas। अब इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, समझते हैं। हमारी बुक में एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल है। एग्जांपल क्या कहता है हमारा? एग्जांपल हमारा भैया ये कहता है कि आप जिंक ग्रैनुल्स लो, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े, उसको आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दीजिए। अब सर जी ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमें नहीं पता अभी अच्छे से। मैंने कहा पहले चलिए मैं एक बार एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आप जिंक लीजिए, जिंक एक मेटल होता है,
उसको आप डाइल्यूट, इसमें हम दिल लिखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराइए। जब आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बेटा क्या करता है, यहां ये जिंक सल्फेट देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अच्छा सर, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते ऐसा होगा। आप हमें थोड़ा अच्छे समझाइए ना, पैसा नहीं दे रहे मतलब अच्छे से नहीं समझोगे, ढंग से समझो। मैंने कहा चलो मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। जैसे थोड़ा डीग्राम से डायग्राम की मदद लेते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं इसको समझने। जैसे मान लीजिए बीकर है, सब बीकर तो नहीं लग रहा, अरे मान लो, और इसमें मान लो कि आपका ऐसे कोई सल्फ्यूरिक एसिड, ये ले लो, ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सर ये डाइल्यूट का मतलब क्या है? ये डाइल्यूट का मतलब क्या होता है सर? देखो बेटा, एसिड दो तरीके के होते हैं, मतलब एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। ई कैसे? मैंने कहा यही छोटे से मैं आपको समझा दे रहा हूं, छोटे से स्पेस में, मतलब ये छोटी जो ये जो कोपचा है, इसी कोपचे में मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो कोपचे की बात करते हैं, आइए। कोपचा, चाचा का कोपचा, कोपचा, आइए। हाँ, इसे समझा दे रहा हूं मैं आपको, सुनिए। देखो, एसिड और वाटर भाई भाई होते हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मतलब एकदम भाई भाई, बहुत प्रेम। एसिड कहता है जहां वाटर होगा वहां मैं होऊंगा, वाटर कहता है जहां एसिड वहां मैं होऊंगा, ब्रदर, ब्रदर लव। अब एक बड़ा एक छोटा, भाइयों में होता ना एक बड़ा एक छोटा, वैसे इफ अमाउंट ऑफ, अगर वाटर ज्यादा हुआ, वाटर इज ग्रेटर देन एसिड, तो अपन उस एसिड को डाइल्यूट कहते हैं क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है। अमाउंट बोल सकते हो, परसेंटेज बोल सकते हो, परसेंटेज ऑफ वाटर। और दूसरा पॉइंट, इफ अमाउंट ऑफ वाटर, या सॉरी अमाउंट ऑफ एसिड, वाटर नहीं ना, वाटर हो चुका ऊपर, एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन वाटर, तो आप इसे क्या बोलते हो बच्चों? सर जी हम इसे कंसंट्रेटेड बोलते हैं। बिल्कुल, उसे कंसंट्रेटेड एसिड कह दिया जाता है। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से सब कुछ। बिल्कुल, तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें पानी ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, मैंने जिंक के ऐसे छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, जिंक के। मान लो सर लाल जिंक, लाल तो सर खून होता है, अभी जिंक मान लो लाल। जैसे इस जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें हम जिंक ग्रेनुल्स कह सकते हैं, उसको मैं इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। ऐसे हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर आएगी, और हाइड्रोजन गैस के बाहर आने के साथ, हाइड्रोजन गैस के बाहर आने के साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसे अपन नाम देते हैं जिंक सल्फेट। क्या नाम देते हैं? जिंक सल्फेट। तो अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब इस रिएक्शन को मैं ढंग से लिखूं, तो इसको मैं लिखूंगा Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4, इसे आप जिंक सल्फेट कह रहे हो, प्लस H2, और वो भी कौन सी? गैस। और ये केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो। आई होप आपको चीजें पूरी समझ में आई होंगी। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट लगा भी आपको? नहीं सर, हमको उतना डाउट नहीं लगा, हमको अच्छा लगा, ठीक है।
समझ में आया? मतलब ठीक है, डायग्राम तो आपका रद्दी है लेकिन कॉन्सेप्ट पक्का। और सर चलिए मान लेते हैं आगे। आगे बेटा एक एग्जांपल आप चाहो तो मैं आपको और दे सकता हूं, आप इसको लिख सकते हैं, मैं साइड हट जा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। दिख रहा है अच्छे से? ठीक, वेरी गुड। अब हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा जल्दी देख लेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में एक दो एग्जांपल रहेगा आपको सही रहेगा। जैसे मान लीजिए हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और हमने HCl ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपन ने लिया डाइल्यूट HCl या सोडियम कार्बोनेट लेते हैं पहले, ठीक। Na2, तो पहले इसको लिखता हूं ना अच्छे से, पहले सोडियम कार्बोनेट को अपन रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम कार्बोनेट को अपन रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा सोडियम क्लोराइड, नमक। इसी नमक को खिला खिला के लोगों ने पता नहीं कौन कौन से काम करा दिए। तुमने मेरा नमक खाया तो नमक, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां भी गैस निकली बेटा, बिल्कुल गैस रिलीज हुई, लेकिन कौन सी गैस रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो ये एग्जांपल भी आपको बता रहा है कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, बिल्कुल होती। लिख लेते हैं इसकी इक्वेशन भी, सोडियम कार्बोनेट Na, खूबसूरती कहीं नहीं जानी चाहिए, Na2CO3 और दिल वाला, दिल लगाया डाइल्यूट, डाइल्यूट वाला दिल, दूसरा वाला दिल मत सोचिए, उसका भी समय आएगा। HCl दे रहा है NaCl, साथ ही साथ CO2, साथ ही साथ H2। क्या मेरी आपको आई समझ में बतिया? बिल्कुल। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये क्या हो गया हमारा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तुमने कहा ठीक है, कौन सी बहुत बड़ी बात बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, बिल्कुल रिलीज हुई। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन भावनाएं नहीं। कौन भावना? अरे कोई भावना नहीं, मतलब फीलिंग्स वाली भावनाएं। ठीक सर, समझ गए, क्लैरिफिकेशन नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी जिसे कहते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो प्रेसिपिटेट क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर बेटा प्रेसिपिटेट क्या होता है मैं पीपीटी लिख देता हूँ ना, प्रेसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म इसको पीपीटी कहते हैं। प्रेसिपिटेट को अगर डिफाइन किया जाए, अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अ सॉलिड लाइक सब्सटेंस which is removed बोल सकते हो, या सेपरेटेड बोल सकते हो, सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन से अलग हो चुका हो और नीचे जाके सेटल डाउन हो चुका हो। नहीं समझ में? मैंने कहा समझाता हूं। प्रेसिपिटेट क्लास का वो बच्चा है जिसको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, मास्टर आया पढ़ाए भाड़ में जाए, कोई दिक्कत क्या था भैया, हमको तो लोड ही नहीं लेना है, मैं तो ख्यालों में खोया रहूंगा, बोर्ड के एग्जाम के ख्यालों में खोया रहूंगा। तो मैं गाड़ी के साथ, तो प्रेसिपिटेट कहता है कि नहीं हम लोड नहीं लेते भाई, अलग हो गए हम सोल्यूशन से, अब हमको मतलब ही नहीं। तो प्रेसिपिटेट अ सॉलिड substance which is
separated from the solution from the बकवास बहुत करते हो थोड़ा बहुत from the solution and get settled down at the bottom। मतलब सॉल्यूशन से अलग होके नीचे जाके मतलब नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, मतलब अलग हो गया सबसे है? दोस्त ग्रुप में सब थे, फिर एक दोस्त अलग हो गया और वो सेटल भी हो गया, फिर अपना अलग रहने लगा, तुम लोग को लात मार दी या फिर मतलब छोड़ दी। ठीक सर, इसका एग्जांपल दो सर। प्रेसिपिटेट हम समझ गए, जैसे कि पानी है उसमें रेत डाल दो, सैंड, तो सैंड नीचे जाके बैठ जाती है ना, प्रेसिपिटेट हो गई। प्रेसिपिटेट वाला सिस्टम है, पानी है, आप पानी लीजिए उसमें रेत डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि रेत आपके नीचे जाके बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट हो गई। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। चलो इसका एग्जांपल दो सर। चलो इसका एग्जांपल ले लो बेटा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। मतलब अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच की रिएक्शन कराएं, अगर हम लेड नाइट्रेट लें और पोटेशियम आयोडाइड लें और इनकी बीच की रिएक्शन कराएं बेटा, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएं, तो हमें मिलेगा लेड आयोडाइड, आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। जहां आपका जो लेड आयोडाइड है वो एक येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तुमने कहा सर ऐसा है? मैंने कहा बिल्कुल है। तुमने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो भैया ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। मैं इक्वेशन लिख के बता दे रहा हूं आपको। लेड आयोडाइड मतलब Ki और पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki और लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया। ये क्या दे देगा? ये दे देगा PbI2 येलो प्रेसिपिटेट और साथ ही साथ अपना KNO3, ये आ गया आपका येलो PPT। क्या चला है तो बनके? येलो प्रेसिपिटेट बनके चला है। क्या ये आपको रिएक्शन पढ़ पावी कि नहीं पावी? पावी तो बोलो हाँ सर पड़ गई। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में। अरे यार तो बड़ा लोचा है सब। हाँ अब आ गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन ठीक। तो ये हो गई हमारी एक रिएक्शन जो कि हमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अच्छे से समझा देती है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको चाहिए तो मैं डायग्राम समझा दे रहा हूँ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इसमें मान लीजिए आपका ये कहाँ गया? कलर ले लीजिए ना, कलर या कलर क्या ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। ऐसे लीजिए कि ये आपका लेड आयोडाइड था, लेड आयोडाइड कह रहा हूँ, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड था, डाइड था। फिर आपने दूसरे बीकर में आपने मान लो लेड नाइट्रेट लिया। बड़ी गड़बड़ी हो रही है। दूसरे बीकर में आपने लेड नाइट्रेट लिया मान लीजिए, और फिर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। आपने पहले बीकर में क्या लिया? पोटेशियम आयोडाइड लिया, और दूसरे बीकर में क्या ले लिया? मान लो आपने लेड नाइट्रेट ले लिया। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे बेटा, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद क्या होगा?
मिक्स करने के बाद यहां बनेगा रिजल्टेंट, और वो क्या बनेगा, एक येलो कलर का ऐसे आपको प्रेसिपिटेट, ऐसे ऐसे नीचे मतलब एक ऐसे येलो कलर का आपको ऐसे प्रेसिपिटेट दिखना चालू हो जाएगा। और ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको नीचे दिख रहा है, ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको नीचे दिख रहा है, ये क्या है आपका, यही आपका लेड आयोडाइड है। लेड आयोडाइड। क्या अब बात पल्ले पड़ी, कैसे बन जाएगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, ऐसे ही बनता है बेटा। सब पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेंगे, बिल्कुल लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे, मिक्स कर देंगे, येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बन जाएगा, बात खत्म। तो यहां से हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो चुका है। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे चल रहे हैं, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारी है चेंज इन कलर, कलर रंग बदल देना। उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि समय समय पे सब अपना रंग दिखा देते हैं। जो दोस्त तुम्हारे लिए जान दे सकता था वो किसी के लिए तुम्हारी जान भी ले लेगा। ऐसा ना हो तो अच्छा है, लेकिन समय है बेटा, आजकल देखे रहे हो वैसे भी, तो समय समय पे सब अपना रंग दिखा देते हैं। इसलिए पढ़ाई करो, दूसरों की पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो। तो चेंज इन कलर, कलर में चेंज, तो फिर से वही स्टेटमेंट, सम केमिकल रिएक्शन, some chemical reaction are characterized by change in color. Some chemical reaction are characterized by change in color. अच्छा सर, कौन सी है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सर कलर का चेंज हो रहा है, कलर बदल रहा है? मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूं कौन सी केमिकल रिएक्शन। आप क्या करना है, आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिए और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिए। सर हमें पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, समझाता क्या क्या लेना है पहले वो समझाता। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, और साथ ही साथ इसके आपको लेना है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये दोनों लेना है। सर ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। एसिडिफाइड का मतलब होता है विथ एसिड, एसिड के साथ। और कौन सा एसिड हम ले रहे हैं यहाँ, H2SO4 ले रहे हैं। तो जब हम किसी एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट को रखते हैं बेटा, तो उसे एसिडिफाइड कहा जाता है। एसिड के साथ, एसिड में सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जब बेटा हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो जो कलर होता है बेटा वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे होता है, आइए समझें कैसे होता है। एसिडिफाइड जैसे अपना बनेगा यहां K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2। ठीक है, ये किस कलर का होता है बेटा, ये आपका ऑरेंज कलर का होगा।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास हो गई, और जैसे ही पास होगी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2, ये बन के तैयार हो जाएगा बेटा। अब जब ये बन के तैयार हो गया तो इसका कलर जो है, इसका कलर जो है वो आपका कैसा आता है बच्चा, ग्रीन आता है। इसका कलर कैसा आता है, ग्रीन। यहां कलर कैसा था, ऑरेंज, और यहां कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। सर ये हमको कैसे याद होगा, मैंने कहा बेटा याद हो जाएगा, बहुत बड़ी डील नहीं है, समझिए क्या आप मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई झंझट नहीं। ये हो गया आपका चेंज इन कलर। ये क्या हो गया आपका बेटा, चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, ऑरेंज से ग्रीन हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब हम चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखने चल रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे रंग तो हमने बदल दिया, लेकिन अब हम जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक देखने चल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बदलना, टेम्परेचर का बदलना। आइए देखते हैं इसे, टेम्परेचर का बदलना देख लेते हैं। अब आप लोगों से टेम्परेचर कैसे बदल रहा है ये तो हमें नहीं समझ में आया। मैंने कहा क्यों नहीं बदलता, कैसे, अभी आप शांति से बैठे हो, एक घंटा कोई जड़ दे टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, हाँ हाँ कि नहीं, और अभी शांति से बैठे, आप गुस्से में बैठे हो, अब मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, पैसा क्रेडिट हो गया, तो फिर आपका मन, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे ही बेटा केमिकल रिएक्शंस भी होती है, जनरली दो टाइप्स की होती है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से, बढ़ने और घटने के हिसाब से, कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके होने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके होने पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चर्चा की जाए बेटा, तो यहां तो केमिकल रिएक्शन दो ही टाइप्स की होती हैं। सर कौन कौन सी, समझाइए हमें कौन कौन सी टाइप्स की होती है, टेम्परेचर के बेसिस पे होती है। पहली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और दूसरी एक्सोथर्मिक। पहली क्या है, एंडोथर्मिक, और दूसरी क्या है बच्चा, एक्सोथर्मिक। तुमने कहा सर अभी एंडोथर्मिक क्या है, ये एक्सोथर्मिक क्या है, मैंने कहा समझाता हूं अच्छे से। रिएक्शन, रिएक्शन बेटा, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है, मतलब बहुत सारी रिएक्शन जो होती है बेटा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती, हमारे इस वातावरण में नहीं हो रही है, तो हमें उन रिएक्शंस को कराने के लिए हीट देना पड़ता है। तो सच केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट या विच एब्जॉर्ब हीट, तो सच केमिकल रिएक्शन जो हीट लेती हैं, विच एब्जॉर्ब हीट। जैसे आपके जीवन में भी कोई होगा जो आपसे पैसे लेता होगा, या जिसके लिए आपके पैसे खर्च होते होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा होती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, या होने के बाद हमें हीट देती हैं, मतलब हमें उसमें हीट मिलती है, हमें मौज ही मौज, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक। तो सच केमिकल रिएक्शन chemical reaction which releases heat, या वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, या वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो,
हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक के उसमें चला जाएगा, रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक के चला जाएगा। भाई कुछ लोग गुस्सा कहते हैं बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ लोग गुस्सा निकाल देते हैं। बर्दाश्त करने वाला एंडो, एब्जॉर्ब, एक्सो, रिलीज, एंडो, एब्जॉर्ब, एक्सो, रिलीज। आप सिर्फ इसके नाम से ही बता सकते हैं कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और किसमें हीट रिलीज होगी। मुझे लगता है अब आपको चीजें समझ में आ गई। जैसे अगर मैं एंडोथर्मिक का एग्जांपल दूं बेटा, तो एंडोथर्मिक एग्जांपल में, एंडोथर्मिक का मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इसे मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से, रुकिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ, देखो इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट लग रही है ना बेटा, हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीटिंग होगी। और जब कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग होगी, तब अपन कहेंगे कि हाँ ये रिएक्शन कैसी हो गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई है, एंडोथर्मिक हो गई है, क्योंकि यहाँ हमने हीट दी है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट लगी है, ना कि हमें कुछ मिला है, हमारा लगा है। जहां लगता है वहां दुख होता है। भाई मेरी हीट लग गई, मुझे बहुत गम हो रहा है, लेकिन क्या करूं, रिएक्शन तो करानी पड़ेगी ना, तो एंडोथर्मिक नाम लूंगा, ये एंडोथर्मिक होगा, एंडो। अच्छा, और एक्सो का भी एग्जांपल ले लो बेटा। जो जिंक वाली रिएक्शन आपने देखी थी वो एक्सो ही थी, कौन सी, वही यार, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। और साथ ही साथ, मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि ये जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड याद है, हाँ सर याद है। तो जो दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड था वो बेटा एक्सोथर्मिक था, क्या दे रहा था, जिंक सल्फेट दे रहा था कि नहीं, हाँ सर दे तो रहा था। और साथ ही साथ कौन सी गैस यहां निकल रही थी, अरे सर हाइड्रोजन गैस। लेकिन साथ ही साथ ये सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ा रहा था। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही होगी वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया होगा। मान लो ऐसे ये टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही थी, ये अपना एसिड था, उसमें जिंक गया, Zn जिंक मान लो गया। अब ये बेटा टेस्ट ट्यूब कुछ देर बाद ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है, जैसे मान लो ये आपका एसिड था, अब इसमें जिंक गया, तो जिंक जाने के बाद ये टेस्ट ट्यूब कुछ देर बाद आप अगर टच करोगे तो ये गर्म होगा। आप इसको टच करेंगे तो कैसा हुआ, गर्म होगा। इसका मतलब यहां साथ ही साथ हीट। तो जहां टेम्परेचर बढ़ जाए वो एक्सोथर्मिक कहलाती है, जहां टेम्परेचर कम हो जाए वो एंडोथर्मिक कहलाती है। क्या अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। जिंक वाला एग्जांपल एंडोथर्मिक था, सॉरी एक्सोथर्मिक था, और ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल कैसा था, अपना एंडोथर्मिक था। इसकी इक्वेशन में लिख दे रहा हूं, CaCO3 प्लस हीट CO2। समझ में आ गई बात, किसी कोई दिक्कत, तो चेंज इन टेम्परेचर मेरे हिसाब से आपको समझ में हो गया, मतलब समझ में आ गया होगा। एंडोथर्मिक का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्ब हो हीट, एब्जॉर्ब, एंडो एब्जॉर्ब, एक्सो रिलीज, एक्सो रिलीज। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपकी हीट रिलीज हो, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन एक्सोथर्मिक कहेंगे। ये दो एग्जांपल हैं, आगे चल के हम और एग्जांपल देखेंगे। अभी इतना ही रखिए, आगे चल के हम और एग्जांपल अच्छे से देखेंगे। ठीक है सर, आगे लिखना है लिख लो, ठीक। और पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, वो है चेंज इन स्टेट। यार ये बहुत ज्यादा कोई बड़ी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, चेंज इन स्टेट।
भाई बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें आपका स्टेट बदलता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन भाई, सॉलिड ने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लिक्विड बन गया, गैस बन गया, यही सारी बातें। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। आप सोचो कि चेंज इन स्टेट देखते हैं, सम केमिकल रिएक्शंस is characterized by change in state। स्टेट बदल जा रहा है, आप खुद ही देख लो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन देखो, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है ना, इसे तो सॉलिड समझ के हीट किया। जब इसे हीट करोगे तो ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ सर, लेकिन क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप खुद ही सोच लो, आप ये बात खुद ही सोचो कि CaCO3 है, CaO दिया लेकिन साथ में CO2 भी दिया, तो CO2 क्या है, गैस है। और ये क्या था, ये सॉलिड। आप खुद ही देख लो ना कि ये अपना क्या है, ये अपना सॉलिड है ना, ये सॉलिड, सॉलिड बॉडी जिगर में दम, बच के रहिए, यूपी वाले हैं। तो सॉलिड है, ये गैस। क्या स्टेट नहीं चेंज हुआ, ये स्टेट चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट का बदलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट बदलती रहती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई झंझट? मैं फिर से एक बार देख लीजिए, टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अभी इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, आगे चल के बताऊंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव ना, तब। चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेट, और ये इवोल्यूशन। तो ये हो गया बेटा आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरी कहानी। तो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक ही दिखाए, क्या पता 2 दिखा दे। जैसे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 कैरेक्टरिस्टिक दिखाई। पहला, उसमें गैस इवॉल्व हुई और साथ ही साथ उसमें क्या हुआ, उसमें आपका एक्सोथर्मिक, मतलब वो क्या थी आपकी एक्सोथर्मिक भी थी। अब हम जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं बच्चे, वो है, या दोस्तों, वो है हमारा क्या, वो टॉपिक हमारा चलने वाला है केमिकल इक्वेशन। आज हम अभी समझने वाले हैं कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा मतलब डेफिनेशन समझेंगे बस, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यार हम, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बस डेफिनेशन समझ के खत्म कर देते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो अगर हमें पता होता तो आपका काम क्या होता। जब हमें ये पता ही होता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आपका काम क्या है फिर, ये बताने तो कि क्या होती है। तो नेत ना बताइए, केमिकल इक्वेशन बताइए। नेत हम खुद ही सबको बताते हैं, आप हमें क्या नेत बताओगे, ये समझिए बेटा। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, रिएक्शन समझ में आया ना, हाँ सर आ गया। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्मूलाज ऑफ मॉलिक्यूल। बस यही है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction by using क्या, symbols of element and formula of molecules।
भैया जहां हम सिंबल ऑफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब वो केमिकल रिएक्शन अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 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 याद करिए मैग्नीशियम वाली रिएक्शन, मैंने कहा था ना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो बेटा ये भैया ये कौन सी रिएक्शन है, ये वर्ड रिएक्शन है आपकी। एक ऐसी रिएक्शन है वर्ड रिएक्शन है सर। वर्ड रिएक्शन मतलब यहाँ पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन आपके शब्दों के फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं जैसे इसके सिंबल से रिप्लेस कर दूं, Mg इनके फॉर्मूला से O2 और इनके भी फॉर्मूला से MgO, तो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन अब जो बन के आई है उसे अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही हमें, हमें इतनी तो दिक्कत नहीं लग रही। बस यही है केमिकल इक्वेशन। ऊपर वाली क्या थी, ये वर्ड इक्वेशन थी। वर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन जहां वर्ड के फॉर्म में, शब्दों के फॉर्म में लिखा हो। देखो वर्ड ही तो है बे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही दे रहा है ना, तो ये वर्ड है ना। लेकिन ये क्या है, ये सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में दी गई है। बिल्कुल जैसे आपकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। जैसे अपना लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ ऑक्सीजन दे देता है, हाँ कि ना? हमें कैसे पता होगा? अरे मतलब ये देता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। लेकिन ये तो वर्ड इक्वेशन है ना, कैसी इक्वेशन है ये? वर्ड इक्वेशन है, ये वर्ड के फॉर्म में लिखी है इसलिए वर्ड इक्वेशन। अगर मैं इसे सिंबल के फॉर्म में फॉर्मूले या फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूं, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, हीटिंग को हीट ऐसे ही रहेगा, PbO दे देगा, NO2 दे देगा और साथ ही साथ O2 दे देगा। तो अब देखो ये केमिकल रिएक्शन एक केमिकल इक्वेशन नहीं बन गई, बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन एक केमिकल इक्वेशन बन गई। और यही अंतर होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के हिसाब से या केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमेशा तो हम बेटा नाम नहीं लिख सकते ना, हमें सिंबल्स चाहिए, हमें फॉर्मूले चाहिए और इनका ही यूज करके हम चीजें करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और अब आप जानते हैं आगे क्या करना है, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बस थैंक यू।